Hello friend, how are you? Hope you all are fine. It's me, Mitandan. चैनल इज अमित बाय फिजिक्स बाय अमित। ठीक है, तो आप उस चैनल में विजिट करके अपनी स्टडी कर सकते हैं बीएससी क्लास की। ठीक है, जहाँ पर मैं टू यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 15 करीब उसमें मेरे 25 यहाँ 25 तो 26 के आसपास मैंने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो नया यूनिट स्टार्ट की थी 3 यूनिट, और इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, ये है फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है, थर्ड यूनिट है, फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ा था ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट थ्रू आरएल सर्किट, जो कि एग्जाम में आया था, इंटरनल एग्जाम में आया था। तो चांसेस बनते हैं कि ये वहाँ भी आ गई। ठीक है, आ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? एग्जाम में। ठीक है, तो अब हो गया, हम चलते हैं हम दूसरे सवाल में, दूसरा जो टॉपिक है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर एंड ए स्फेरिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर बनाए, कैसे बनेगा सिलेंड्रिकल कंडक्टर? बनाना आता है सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर कुछ इस तरह से बना देते हैं। स्फेरिकल रेजिस्ट, कुछ ये कंडक्टर बनाया मैंने स्फेरिकल। ये है, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर एंड ए स्फेरिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। इसका पोटेंशियल बी ए कह देता हूँ, इसका पोटेंशियल बी वी कह देता हूँ, और रेडियस इसकी आर कह देते हैं। ठीक है, ये लीजिए सर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे दो होंगे, आर ए होगा और आर बी होगा, आर ई आर ए बी होंगे, रेजिस्टेंस भी दो होंगे, पोटेंशियल भी दो होंगे। ठीक है, तो इधर से क्या करेंगे, वी ए, ठीक है, वी ए है और बी ए माइनस बी कितने हैं? देखो ना, आर तो ये लिख लिया ए बी, ठीक है, और बी कितना है? बी, पोटेंशियल, जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं। बी ए माइनस बी वी दो है ना, तो पोटेंशियल दो है, तो इसको वी वी कर दो, अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यह क्या इतना। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कैसे, यहाँ से देखिए, ई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? माइनस, ठीक है, जी आर ए टी, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बी। तो ई इक्वल टू क्या करेंगे? माइनस, ठीक है, डी वी इंटू क्या अपॉन आर कर देते हैं, डी आर। तो ई इक्वल टू क्या कर दो? माइनस डी बी अपॉन डी आर की जगह मैं डी एल लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चाहिए हमें डी बी, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, डी बी कितना आ जाएगा? माइनस डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, माइनस डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई डी एल हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को यहाँ फेंक दो, इस माइनस को हमने यहाँ फेंक दिया। अब इंटीग्रल लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये बनेगा वी, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो और ई डी एल कर दो, इधर का इंटीग्रेशन मत करो। ठीक है, ये हो गया वी। अब देखिए वी हमारा आया यहाँ पे, वी इक्वल टू कितना है? माइनस, ठीक है, ई और डी एल आया, आया ना? बताओ। अब देखिए बी की जगह में मैंने क्या कहा था? एक बी ये है और एक बी ये है। ठीक है, ये बी ऑफ ए है, पोटेंशियल ऑफ ए है, ये पोटेंशियल ऑफ बी है। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी, तो बी की जगह में क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये लिख दो, ई डी एल हो गया। अब देखिए यहाँ से लिमिट क्या लिख सकते हैं? ए टू बी कर दो लिमिट। ठीक है, ए टू बी कर दो, ए टू बी कर दिया। अब चलो ये भी खेल कर लेते हैं। चलो, वी ए माइनस वी वी, ठीक है, इक्वल टू, अब पता है आपको। ठीक है, ऐसे में पढ़ रखा है, अगर हम इसको लिमिट इंटरचेंज करते हैं, ऊपर का नीचे करते हैं, नीचे का ऊपर करते हैं, तो माइनस साइन हट जाता है। तो ई डी एल हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया। अब देखो, एक चीज़ याद होना चाहिए, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ क्या कहते हैं? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर होता था, यही तो करते थे। और उसके बाद एक ये होता था, दूसरा होता था जे इक्वल टू कुछ होता था, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ठीक है, ये होता है। ये क्या है? ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों बताया मैंने? देखो, इसका मतलब होता है ओ एच एम, ओम्स लॉ, पढ़ रखे हैं 12th क्लास में, ये भी पढ़ रखा है। ये वेक्टर फॉर्म है, वी सी टी और वेक्टर एफ ओ आर एम फॉर्म ऑफ ओम लॉ। ठीक है, इनको भी आप रट लीजिए, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब हमें चाहिए, मैंने अब ये क्यों लिखे? देखो, मेरे को चाहिए ई, ई यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे हम ई भी निकाल सकते। देखो
हम निकाल सकते हैं जे इक्वल टू कितना है, सिग्मा ई है, ठीक है। तो ई चाहिए हमें, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे अपन सिग्मा हो जाएगा, ये निकल गया। तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी टू ए लिमिट है। तो ई लिख देंगे, यहाँ पे ई की जगह में क्या लिखें, जे अपॉन सिग्मा लिख देंगे, और इक्वल टू डी एल हो गया। अब देखिए जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, ठीक है। अभी ए की जगह में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी वी इक्वल टू कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से आ गया बी ए, जे की जगह में क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए की जगह आई अपॉन ए आएगा, ए की जगह में लिख दूँ पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो गया, ठीक है, डी एल हो गया। अब इसे हम खोल देंगे तो वी ए माइनस वी वी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और क्या बचेगा, एल बचेगा। तो यहाँ से देखिए वी ए माइनस वी वी इक्वल टू आई, और क्या बचेगा, आई को यहाँ पे एल लिख दो, चलो एल लिख दो, आई को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हम क्या कर सकते हैं आगे देखो, तो वी ए माइनस वी वी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी वी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वी तो लिख सकते हैं इसको, इसको हम वी तो लिख सकते हैं, यहाँ से हमने किया था, इसको हमने तोड़ के यहाँ पे था ये, इसको ऐसे तोड़ा था, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू कितना हो गया, आई, ठीक है, आई एल, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये हो गया, ठीक है, इतना आ गया। ये लीजिए सर, आपकी ये डेरिवेशन भी कंप्लीट होती है, ठीक है। ये है सेकेंड यूनिट, सेकेंड लेक्चर है, तो ये भी अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। आप स्टडी करिए, करीब 3 या 4 लेक्चर और छूटते हैं इसमें, क्योंकि इतने ही पढ़ा रखे हैं और इतने ही इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। 3 4 या 5 के आसपास इसमें लेक्चर बनेंगे, ठीक है, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आप अच्छे से समझिए, कंसेप्ट समझिए, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आए तो सब समझ में आए। देखिए ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये तो सुना ही होगा। मेहनत जो करता है वो एक ना एक बार सक्सेस होता ही है, चाहे उसके रास्ते में कितनी परेशानियाँ से गुजर रहा हो, ठीक है, कितने ही उसे इफेक्ट लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन देखो ना, लेकिन फिर भी उसे एक लक्ष्य यहाँ जो होता है, एक गोल होता है, उसे अचीव नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, लेकिन वो करेगा। लेकिन जब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मेहनत करने की आदत है, तो वो कभी भी कहीं भी वहाँ नहीं कर सकता है। मेहनत करने की आदत ये होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर जिसके अंदर मेहनत करने की आदत है तो वो कभी पीछे नहीं रख सकता, हमेशा आगे जाएगा। अगर हाँ बाई चांस उसके प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है या कुछ वो हो रहा है, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस करते रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। मेहनत करने की जो आदत होती है वो छूटनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी मेहनत करने की आदत है तो आप कभी भी कहीं भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, मेहनत इज द, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो खाली फिर वो वेस्ट है, ठीक है। आपको आदत होनी चाहिए, मेहनत के साथ साथ आदत भी होनी चाहिए, वो भी मैटर करता है, ठीक है। अगर आदत, मेहनत करने की आदत है लेकिन आपको हैबिट नहीं है, तो आप फिर भी अचीव नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो मेहनत के साथ आदत होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके साथ मेहनत के साथ आदत होगी तो आप, जैसे मैं कि मेरी किताब पढ़ने की हैबिट है 2 4 घंटे, तो मेरी हैबिट है, वो आदत है, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं मेहनत किस ढंग से कर रहा हूँ उसमें, वो मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय, और अगले लेक्चर में मिलते हैं और स्टडी जारी करें। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।